क्या नाम है सर आपका? दीपक चौबे नाम। दीपक चौबे। अच्छा, तो बताइए कि क्या माहौल है ये कटहरी का? यहाँ बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, चाहे वो सवर्ण लड़े और चाहे वो बैकवर्ड लड़े। अभी बैकवर्ड लड़ेगा तो आसान होगा, सवर्ण लड़ेगा थोड़ा कठिन होगा। पिछली बार ही अवधेश जी इलेक्शन जीत जाते, यहाँ 52-54 वोट से हारे हैं। वो अगर प्रतीक माड़े जी नहीं आए होते, पवन पांडे के पुत्र, तो यहाँ बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन बस वही हम लोगों में, जैसे हम बाई कास्ट, हम भी पंडित हैं, हमारी जातियों का ही दुर्भाग्य है कि अगर कोई जैसे और बिरादरी है वो कोऑपरेट करती है, पंडित जो है पंडित को खींचता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर यहाँ प्रतीक पांडे नहीं आए होते तो अवधेश द्विवेदी यहाँ विधायक होते। इसमें कोई गलती हम लोगों की है। गलती लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान, बाबा साहब ने ऐसे संविधान बना के चले गए कि साला एक बंदा सांसद हो जाए तो फिर वो सांसद रहते ही विधायकी लड़ जाएगा, MLC लड़ जाएगा, जो उसके, यानी तुम बड़े आदमी हो गए, तुम एक नहीं 4 औरत रखो, हम गरीब है को नहीं रख पाएंगे। इसको बदलना चाहिए। अगर आप एक पद पर बने हैं तो उस पर बने रहिए। ये नहीं कि आप सांसद है तो आप विधायकी लड़ लीजिए। यही संविधान बदलने का मुद्दा तो उठाया और निपट गए। हाँ, यही मुद्दा निपट गया। उसको लोगों ने तोड़ मरोड़ के, माननीय लल्लू जी ने ये नहीं कहा था, लेकिन ऐसा र्यूमर लोग बांध दिए कि कुछ कहिए ना। और बाकी रह गया कि सवर्ण के पास जैसे वो मतदाता हैं, सवर्ण में भी मतदाता हैं, लेकिन अब यही है कि उनका उतना वोट पड़ नहीं पाता। वो लोग तमाम तरीके से लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बड़े लोग हैं, अपने घर की बहुओं को, अपने घर की बूढ़ी औरतों को वोट देने के लिए नहीं प्रेरित करते। अन्य जातियों में है कि सूर्य भगवान नहीं निकले, जैसे बहन जी आज कह के गई थी कि भाई जो चाय नाश्ता बाद में करिएगा, पहले मतदान करिएगा। अच्छा, तो बस यही सब है। पीछे हम लोग थे तो कुछ जो एससी समाज के लोग थे बोले कि बताइए, बहन जी ने यहाँ जिला दिया, ब्राह्मणों के साथ सत्ता में भागीदारी दी और मुख्यमंत्री हम लोग बने, लेकिन वही देखिए रितेश पांडे को हम लोगों ने जिताया, आखिरी वक्त वो बीजेपी में चले गए। अच्छा, ये बता, नहीं, जो आप अभी लालजी वर्मा जी की बात करें, लालजी वर्मा जी का जड़ देख लिए, जनता दल से सांसद विधायक थे। लालजी वर्मा अजीत गुट से विधायक थे, उसके बाद वो बसपा में आए हैं। अब आज यहाँ जो भी कद्दावर नेता है, चाहे वो माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं, चाहे त्रिभुवन दत्त हैं, चाहे धर्मराज जी हैं, XYZ कोई भी ले लीजिए, 91 के बाद से लमसम ये जिला अम्बेडकर नगर का एक दूसरा रूप रहा है। तो कहीं ना कहीं यही लालजी वर्मा जी हैं। उप मुख्यमंत्री समझ लिया, मुख्यमंत्री की हैसियत से जब दिल्ली में बैठक होती थी केंद्र की, तो ये एज ए मुख्यमंत्री प्रतिनिधि होके जाते थे। तो देखिए, बहन जी की तुलना इस जिले से करना तो बेकार है। जितना वो बंदा किया है वो कोई, लेकिन अब ये है कि जैसे आप हम ही को उठाएंगे, हम ही अगर ताकत हो गए तो हम आपको गाली देंगे। समय भैया यही चल रहा है। अच्छा, ये माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो माता प्रसाद पांडे जी उधर के हैं, बहराइच साइड के, यहाँ बासी सा के यहाँ क्या कर लेंगे? वो तो काट के उल्लू वाली, जैसे जयशंकर दादा है वही हाल उनका है। अरे नेता प्रतिपक्ष अपने चाचा को हटा के सपा जैसी सब सही है, लेकिन अभी कितने पंडितों से पूछे, माता प्रसाद पांडे के लोग जानते नहीं होंगे। अब वो अलग बात है, दीपू पांडे जी कार्यक्रम लगवा दिए थे बेनीपुर में। और बाकी सही है भैया कि राय बताइए, नहीं हम इस पर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, विधायकी का इलेक्शन हुआ, जो भी गलेगा 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी खर्च होगा वो आम जनमान से तो खर्च होगा। इसे हम तो कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछे जब बाबूजी नौकरी करते, भैया नौकरी करते, उनसे पूछे जब टैक्स कटत है। हमारा भाई छोटा वाला बाहर रहता है, वो कहता है तुम लोग खा के बैठ जाते हो, तुम लोगों को क्या है, किसान कर्जा माफ हो जाए, कल लिया खाद माफ हो जाए, बिजली बिल माफ हो जाए। लेकिन उससे पूछा जाए कि 30% 20% 10 अभी दिन रात ड्यूटी कही के, और जब इनके 15% कटत है इनके करेजा हिल जाते। तो पीडीए जो लोग कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन पीडीए कुछ नहीं आएगा। 9 में से लमसम बीजेपी ले जाएगी 7 सीट। अरे 5 तो सीटिंग है समाजवादी पार्टी का। जो अब मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पत्ता साफ होगा और जिसकी सरकार होती है उसका उपचुनाव होता है। सीधे प्रशासन से लेके चौकीदार तक लगा है और बिल्कुल जीतेगा। कटहरी कोई माई का लाल नहीं आप मिलिएगा, ज्यादा नहीं। हम 51 रुपए की शर्त लगाने के तैयार है। कटहरी बीजेपी जीतेगी, किसी भी कीमत पर जीतेगी। तो गणित तो होगा ना। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक तरफ होंगे, उसके साथ निषाद, उसके साथ पटेल, अरे वो तो भी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम कटवा दे रहे हैं, ये कर दे। अभी आप कह रहे हैं अखिलेश जी की बात करते हैं लोग, क्या बताया जाए। अरे संजय निषाद भी तो ठोके हुए हैं। अभी आप बहराइच घटना, आप लोग पत्रकार हैं, देखिए सीधे उसमें एक बार मारा गया, उसके बाद भी कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पूरे दुनिया में चर्चा में है यही
कि कैसे लोग आइए ना पत्रकार महोदय, जो कुछ है हम यही जानते हैं। आप बड़ा हो गए तो आपको 2 मर्द 2 औरत आम बात है। हम गरीब है, हमें एक ताई तो परेशान कर बा। हम लोग तो इतने पीड़ित रहे हैं, हमारे नाम से जो भैया रविंद्र तिवारी जी का नाम ले रहे हैं, समय था क्या नहीं किए, पूरा कुनबा साफ हो गया। छोड़िए, सब जाने दीजिए। आप यहाँ कह रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ब्राह्मण अलग कह रहा है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तकलीफ उत्तर प्रदेश में है। कोई तकलीफ नहीं, वही ब्राह्मणों को तकलीफ है जो गलत है। अजय विकास दुबे मारा गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने बताइए, वही सीओ मारा गया, 4 से 3 सिपाही मारे, वो ब्राह्मण नहीं थे जो 9 मरे थे कानपुर देहात में। नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ नहीं है। नहीं। अब ये है थोड़ा बहुत, देखिए जैसे सरजू जी का धारा है, ये हमारे यहाँ थिरुआ नदी गए बा, तो असड़वा में जाके सरजू माई धक्का मारी, पुरान कहावत बा, और कहा 3 जेठ बैसाख मार दो, बस वही कुछ कहा मैं ना। अब ठाकुर है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। हाँ, बाकी रह गया लालजी वर्मा जी का। 2012 में हमने वोट दिया, 17 में वोट दिया। माननीय मंत्री 22 में हम नहीं दिए, चूंकि पाड़े जी के गांव हमारे बाबा का ननिहाल था। भाई कहीं न कहीं पाड़े का, हम लोग गंगा महल के बोले, लोग कहेंगे ये पाड़े का आदमी है, तो तब से मंत्री जी बड़ा नमस्ते करत मुँह बगल कर लिए थे। तो ठीक भाई, कोनो बात ना है ना, बाहर बहुत पहुंच पकड़ बतू 151 में चलान होए हमार होए, और क्या करे, थानेदार हमें निकाल दी है। अरे कटहरी में का हो, कटहरी में बीजेपी जीते, कौन समीकरण से, कौने समय 52 वोट माने का रहा। पूछा भैया का प्रतीक पाड़े ने होते न जीत जाते ना, गलत काजूज कह दिया। कहीं न कहीं से 10-15 हजार वोट पंडितों को ले गए कि नहीं ले गए। यहाँ लड़ाई केवल सपा और भाजपा की है। कुछ देर के लिए बसपा यहाँ लड़ेगी, यहाँ लड़ाई यही। बसपा किसका नुकसान कर रही है? बसपा इनका नुकसान करे, सपा के। और जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी सभ्य तबके का है, वो सरकार से संतुष्ट है, और सरकार पूरी तरह गरीबों के साथ है। अब वो अलग चीज है, इतना बढ़िया सरकार। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई का कुछ नहीं, बेरोजगारी वही है कि जैसे अब कुछ कहा मैं ना, अगर हम करें ना चाहते तो बेरोजगार है। हाँ, ठीक।